नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। 23 जनवरी को पूरे भारतवर्ष के अंदर सुभाष चंद्र बोस अग्रणी स्वतंत्र सेनानी की जयंती मनाई गई। पूरे देश के अंदर सुभाष चौक सुजालपुर के अंदर अग्रणी है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। जयंती में उपस्थित शहर के वरिष्ठ नागरिकगण मौजूद थे। स्वतंत्रता आंदोलन के पुजारी सम्माननीय हमारे सुभाष चंद्र जी बोस साहब, जिनका आज़ादी के योगदान में सबसे बड़ा योगदान रहा जी। उन्होंने जब देश में संकट था, उस समय आर्थिक संकट से जूझते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संबोधित करते हुए कहा था कि धन की आवश्यकता नहीं, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस साहब। मगर सुनने में आ रहा है कंगना रनावत कह रही है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली, तो ये गलत है कि सही है? नहीं, आज़ादी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो अंग्रेज की हुकूमत थी जी, उसे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए जो बिगुल बजाया था, उन स्वतंत्रता सेनानियों की हम बात कर रहे हैं। तो आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 को हुई। इसका मतलब कंगना रनावत झूठ बोलती है कि 2014 में आज़ादी मिली? ये मत कंगना रनावत का हो सकता है, देशवासियों का मत है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं गोविंद सिंह जोनवाल, भारत न्यूज़ टीवी से। साथियों, कल हमारे सबसे प्रथम और अग्रणी स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था और उनकी जयंती सुजालपुर शहर के अंदर मनाई गई, पूरे देश के अंदर मनाई गई। और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मूर्ति, इंडिया गेट पे मूर्ति की स्थापना भी की है। पूरे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मतिथि मनाई गई है। तो साथियों, उनका एक नारा याद रखना हमेशा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे स्वतंत्र सेनानियों को सदा याद करना चाहिए। भारत न्यूज़ टीवी से गोविंद सिंह जोनवाल की विशेष